नहीं जो विद्यार्थी के दिमाग में तथ्यों को जबरन घुसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। जैसा कि मैम बता रही थी कि हम लोग जब शिक्षा किसी को देते हैं तो उसके बाद कुछ ग्रहण भी करते हैं, और ये छात्र और शिक्षक के बीच का रिश्ता इतना अटूट रिश्ता होता है जो पूरे समाज का नेतृत्व करता है। इसलिए मैं पुनः मैम को धन्यवाद देता हूँ, और इसके बाद मैं अपने बीच आए डॉक्टर कुमार संजीव सर को सादर आमंत्रित करता हूँ कि मंच पर आए और अपना विचार समझें। मंचासीन प्राचार्य महोदय प्रोफेसर आशुतोष कुमार सर, कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ध्रुव जी, मंचासीन हमारे दूसरे प्राचार्य नवदीप जी, ऋषिकेश बहादुर जी, और संगीत के शिक्षक से इंटरेक्शन हुआ लेकिन नाम मैंने कभी उनसे पूछा नहीं, तो हमारे संगीत शिक्षक महोदय अमित जी, और इस कक्षा में मौजूद आज तो हमारे साथ सभी प्रशिक्षु शिक्षक हैं, उनका मैं इस इंडक्शन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और हम लोग आज स्वागत के लिए भी जुटे हैं और एक दूसरे को जानने के लिए भी जुटे हैं, और क्यों आए हैं उसके लिए भी हम उस पर परिचर्चा करेंगे। 2 साल के बाद हमें क्या करना उस पर भी परिचर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत माननीय जैसी मैडम ने कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप जिस टेस्ट को पास करके आए हैं, और प्राचार्य महोदय को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि हमें यहाँ बोलने के लिए भी आमंत्रित और आमंत्रण पत्र भेजा, क्योंकि हमारा जुड़ाव, हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के एक बीएड कॉलेज के प्राचार्य हैं। ये वही विश्वविद्यालय जो आपका सीईटी कंडक्ट की थी, तो एक नाते आपसे वैसे भी जुड़ाव है। दूसरा जुड़ाव है, इसी बेंच पर मैंने बीएड किया है और यहाँ टीचर भी रहा, और हमें यहाँ फैकल्टी का मेंबर भी लॉकडाउन के दौरान बनाया गया, तो इसके लिए भी हमें यहाँ आना जरूरी था। और जब प्राचार्य महोदय ने कहा तो हमने कहा कि पहले दिन तो नहीं, क्योंकि हमारे कॉलेज में भी कल उद्घाटन सत्र था और इस कॉलेज में भी आज है, तो अपनी ड्यूटी हम कर लें, उसका दूसरे दिन हम अपना समय देंगे। और हम लोग कहीं भी रहें, अपने इंस्टीट्यूशन से लगाव होता है। शायद आपको यहाँ से निकलने के बाद भी इस इंस्टीट्यूशन से लगाव हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ क्यों जुटे हैं? बीएड करने के लिए। शायद एक प्राचीन या जो ट्रेडिशनल सोच हमारी रही है कि जब कोई नौकरी नहीं लगे तो एलएलबी और बीएड कर लेना चाहिए। हम इस ध्येय से यहाँ नहीं जुटे हैं, क्योंकि मैडम ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात की, तो उसका जो फाइनल आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि अब हमारा बीएड कोर्स 2030 तक 4 वर्षीय डिग्री कोर्स, इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स हो जाएगा, बीएड कोर्स हो जाएगा। और ऐसा इसलिए किया गया है कि जिनको शिक्षक बनना है वही इस कोर्स में आए, वरना प्रणाम कर ले दूर से कि आपको यहाँ इसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपने विषय के विद्वान आदमी हैं, मान के चलते हैं, कम से कम आपकी डिग्री कम से कम डिग्री है, और यही वही डिग्री है जिस डिग्री पर एक व्यक्ति डीएम बनता है, कलेक्टर बनता है, उतनी योग्यता आपके पास है। विषय की विशेषज्ञता भी है, लेकिन ट्रेनिंग कॉलेज में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप वैसे भी पढ़ा सकते थे। इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे कि उनको इनर टीचिंग स्किल्स उनको हो सकता है, हालांकि उनको ट्रेनिंग अभी तक नहीं मिली है। तो है क्या कि हम जो यहाँ आए हैं वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए नहीं आए। अब सब्जेक्ट के आप ज्ञाता हैं, हम यहाँ जानने के लिए आए हैं कि हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाया जाए।
किसी कंटेंट को, किसी पाठ्यक्रम को, किसी किताब को हम क्लासरूम में कैसे पढ़ाएं, हाउ टू टीच। और ये भी देखना पड़ेगा कि हम जिसको टीच करने जा रहे हैं उनकी योग्यता क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका डिमांड क्या है। जैसे आपकी नियुक्ति अगर किसी प्राइमरी स्कूल में हो जाती है तो हमारे जैसे लच्छेदार भाषण देकर आप वहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ की नीड अलग है, इंटरेस्ट अलग है। तो हमें सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जब आप बीएड करेंगे तब तक देश में नई शिक्षा नीति फेज वाइज इंप्लीमेंट होती रहेगी। तो आपने देखा होगा कि टीचर का रिक्रूटमेंट भी जो है अब केवल सीटीईटी और बीएड से नहीं होगा, उनको इंटरव्यू की भी तैयारी करनी पड़ेगी। यानी आपको इनर जो आंतरिक लगाव शिक्षा क्षेत्र से है कि नहीं है, इसका भी आकलन क्लासरूम में किया जाएगा। उसका भी बोर्ड लगभग तय कर दिया गया है। बंद कमरे में 5 शिक्षक आपका इंटरव्यू ले लेंगे, ये बात भी नहीं है। ओपन क्लासरूम में आपको एक टॉपिक देकर पढ़ाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और फिर आपने देखा जाएगा कि पढ़ाने के तरीके क्या हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे टीचिंग मेथोडोलॉजी। इसकी भी जानकारी क्लासरूम में आपको शिक्षक देंगे। पढ़ाने के जो सिद्धांत है, टीचिंग प्रिंसिपल्स, उसकी भी जानकारी मिलेगी। और मैडम तो साक्षात माइक्रो टीचिंग की उस्ताद हैं, कहा जाए उस्ताद मास्टर ही है इनको, मैडम को। तो मैडम भी इस 2 साल के दौरान कभी न कभी मैडम से भी रूबरू होइएगा और माइक्रो टीचिंग पढ़ाएंगी जी। हाँ, माइक्रो टीचिंग, माइक्रो में छोटा और टीचिंग मतलब छोटा। बड़े पाठ को छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर पढ़ा देना ही माइक्रो टीचिंग है। उसके कई स्टाइल्स हैं। और मैडम को हमने माइक्रो टीचिंग का उस्ताद कर दिया। समझ रहे हैं कि उस्ताद का मतलब होता है अपने क्षेत्र का पारंगत व्यक्ति, माना उसके बाद कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तो मैडम को मास्टरी लर्निंग प्राप्त है, तो उनका भी सानिध्य मिलेगा। तो हाउ टू टीच, होम टू टीच। लेकिन क्लासरूम में जब हम पढ़ाने जाते हैं तो ये भी देखना पड़ता है कि बच्चों के दिमाग में कितनी चीजें पढ़ते हैं। हाउ मच टू टीच, कितना हम पढ़ाएंगे, हाउ मच टू टीच। और मैडम ने कहा कि आप एक किताब पढ़ेंगे, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, पॉलो फ्रेरे की एक पुस्तक है, पतली सी पुस्तक है, बहुत कम पैसे में मिलती है। आपके हो सकता है सिलेबस में ना हो, लेकिन उसको आप खरीद कर पढ़ें। वंचितों के लिए शिक्षा, उसमें शिक्षक के बारे में कहा गया है कि शिक्षक क्या है, ऑपरेसर ग्रुप के लोग हैं, और जो विद्यार्थी है वो ऑपरेस्ड है। क्योंकि शिक्षक का, उस किताब में ये दिया गया है कि शिक्षक बच्चों के दिमाग में कंटेंट को ठूंस देते हैं। तो जबरदस्ती आपके दिमाग में अगर ठूंसा जाए तो आप ऑपरेस्ड होंगे ना, वंचित मतलब समझने से। जैसे मैडम ने रूट लर्निंग की बात की, तो जब हम ठूसना शुरू करेंगे तो आप रटना शुरू कर देंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि इवेल्युएशन में आपको परीक्षा देना और पास करना ही करना है। लेकिन यहाँ ठूसने वाली बात नहीं होगी, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच से आपको पढ़ाया जाएगा और आपको सोचने के लिए भी दिया जाएगा। क्योंकि ये ट्रेनिंग है, ट्रेडिशनल में हम पढ़ाने नहीं आए। हो सकता है कि कोई टीचर आपको आधा घंटा पढ़ा दे, आधा घंटा आपसे पढ़वा ले। क्योंकि यहाँ से पास करने के बाद सीधे आपको कहाँ जाना है, स्कूल में प्रैक्टिकल क्लासेस में चला जाना है। उपस्थिति यहाँ पर ट्रेडिशनल जो आप डिग्री लेते हैं वहाँ पर 75% की उपस्थिति आपको होनी होती है। यहाँ 80% उपस्थिति देनी होगी थियोरी क्लासेस में। और प्रैक्टिकल के क्लासेस में एनसीटी का रेगुलेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसको नोट अप कर। और आप लोग क्रीम हैं, मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित सीईटी परीक्षा के टॉप मोस्ट लेवल के आप लोग हैं। तो क्रीम ही कह सकते हैं, जब दूध को जब मथा जाता है तो उससे क्रीम निकल के ऊपर आ जाता है, वही आप लोग। तो ये देखना होगा। दूसरी बात है कि शिक्षक बनने की प्रक्रिया का आज दूसरा दिन है। पहला दिन आपका आधे बच्चों का कल हो गया, आज आपका दूसरा दिन है। लेकिन आज इंडक्शन मीट का आपका पहला दिन है। शिक्षक तो बनना है, आपने तय कर लिया है, लेकिन कैसा शिक्षक बनना? क्या बिहार सरकार
मैडम बोलेंगे तो आप बोलेंगे नहीं, मैडम सरकार में रहती हैं इसलिए थोड़ा सा पहले हम ये अनुमति ले लेते हैं हम। बिहार सरकार का शिक्षक अगर बनना है तो आपकी सैलरी होगी 30,000 रुपये, ठीक है। और अभी 90,000 अभ्यर्थी जो CTET पास हैं वो अभी जो है हड़ताली चौराहा पर गर्दनी में हड़ताल कर रहे हैं। तो आपको 30,000 वाला शिक्षक चाहिए या फिर बिरला ओपन माइंड का 60 से 80 कॉर्पोरेट घराने के जो बड़े बड़े स्कूल हैं उसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये भी इसी 2 साल में आपको तय करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बीच बीच में हम लोग अगर आपकी मेधा क्षमता अगर क्लासरूम में हम लोग देख लेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 2 साल कंप्लीट करने के बाद ही हम कैंपस टेस्ट 1-2 बार सर यहाँ पर शायद हुआ है इस कॉलेज में, कैंपस टेस्ट मैंने कैंपस सिलेक्शन भी हुआ है। तो आप अपनी तैयारी उस कैंपस के लिए कि DPS को भी हम बुलाएंगे, ओपन बिरला को भी बुलाएंगे, और जो त्रिभुवन स्कूल है और कई स्कूल जो कॉर्पोरेट घराने के हैं वहाँ पढ़ाने के तौर तरीके अलग हैं। लेकिन आप जो है बिहार के सबसे जो कंबाइंड टेस्ट का टॉप पोस्ट के हैं, तो आप ही में आपसे नहीं अगर सिलेक्शन होगा तो कहाँ से ये कॉर्पोरेट घराने के लोग कहाँ से ले जाएंगे? ये चांद से और मंगल ग्रह से तो किसी टीचर को उठा कर नहीं लाएंगे। कोठारी कमीशन ने कहा है कि देश के भविष्य का निर्माण इन्हीं कक्षाओं में होता है। जब B.Ed के कोर्स करिकुलम में जाइएगा तो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया पढ़ेंगे, दूसरा पेपर है कोर्स 2 है, उसमें देखेंगे कि उसमें दिया, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे उसमें दिया हुआ है कि देश के भविष्य का निर्माण अगर स्कूल की कक्षाओं में होता है तो उनके भविष्य का निर्माण की जिम्मेदारी किसके कंधे पर है? आपके कंधे पर है। इसलिए अगर कहीं भी गड़बड़ी कीजिएगा तो देश के निर्माण में आपकी भूमिका कमजोर पड़ जाएगी और देश की एकता, अखंडता और जो हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं वो कमजोर भविष्य होगा। तो इसका भी ख्याल रखना है। हमारे प्राचार्य महोदय आपको बेस्ट से बेस्ट शिक्षक लाकर, जो यहाँ पर हैं तो हैं ही, जो बाहर के भी लोग अच्छे लोग हैं उनको उनकी भी जो आपके क्लास में होंगी, और मैं खुद हमारी उपस्थिति आपको 2nd ईयर में हो सकती है, क्योंकि मैं ये इंक्लूसिव एजुकेशन का टीचर रहा हूँ और गलती से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन वगैरह भी मिल गया। बाद में हम लोगों को भाषण के लिए काठमांडू और साउथ अफ्रीकन कंट्री में हम लोग को बुलाते रहते हैं। तो भैया चूँकि यहाँ के हम एलुमनाई रहे हैं और यहाँ के एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं अभी प्रेजेंट, तो हमारा सानिध्य मिलता रहेगा आपको भी। तो और भी वक्ता हमारे बीच ध्रुव जी जो पत्रकार भी हैं, इनको दूरदर्शन पर इनके चेहरे को आप चमकते चेहरे को आप देखते होंगे, अखबारों में भी इनकी आर्टिकल आती रहती है, उनका भी व्युद्बोधन होगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बानी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।